हेलो बच्चों, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बहुपद के बारे में समझाया था कि किस तरह से बहुपद प्राप्त ढूंढते हैं। जैसे एक सवाल आता है आपके एग्जाम वगैरह में 1 नंबर का कि दिए गए व्यंजकों में से बहुपद छाटिए। तो वो बहुपद जो है वो मैंने बताया था किस प्रकार से छाटने हैं इससे पहली वीडियो में। और बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स की क्यूब का गुणांक यही बताया था। चर व एक से अधिक चरुपद वाले बहुपद बताए थे। कई सारे टॉपिक थे जो मैंने उसमें क्लियर करे थे, आपने देखा होगा। संभवतः मुझे विश्वास है कि उसे देखने के बाद में जो आपकी एक्सरसाइज है वो करने में आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और जो मैं इस समय जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें टॉपिक है बहुपद का मान, कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, पहला। दूसरा, बहुपद के शून्यांक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा, गुणनखंड और गुणज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेषफल में है ये। बच्चों आप समझ लीजिए कि ये समझना आपको बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणनखंड प्राप्त करना और गुणनखंड किस तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जो बड़ा हो, उसका एक गुणनखंड दे रखो, बाकी और गुणनखंड प्राप्त करने हो तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है और शेषफल प्रमेय भी है। आइए बहुपद का मान ज्ञात करना, इस वाले टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। बहुपद का मान ज्ञात करना, इसमें एक बहुपद लेते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। एक बहुपद है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और माइनस 2√2 एक्स प्लस 1। इसमें पी बराबर है यदि p 2√2 हो तब क्या मान होगा इस बहुपद का। इस बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा पी एक्स, यानी कि ये p के साथ जो x दे रखा है यहाँ, यानी कि यहाँ सब x में ही होगा ये पॉलिनोमियल। किंतु जब p के साथ हमने क्या करा कि p 2√2 इज इक्वल टू x की जगह क्या लिख दिया 2√2 माइनस 2√2 और फिर x की जगह क्या लिखा हमने 2√2 प्लस 1। देखिएगा यहाँ ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, गुणा का चिन्ह है। ध्यान से देखिएगा, x में ये इस तरह का बनाता हूं मैं और गुणा में इस तरह का बनाता हूं। देखिएगा भैया, 2√2 इसका मतलब होता है कि 2 गुणा फिर √2 माइनस ये √2। अब इसकी देखिएगा, ये तो यहाँ तो हमें लिखना ही था, किंतु इसको तो हल कर ले, इसकी से गुणा करें 2 दूनी 4, √2 की √2 से गुणा करी तो आ गया 2 प्लस 1। और यहाँ पर भी कर दिया मैंने सेम यही, तो 4 गुणा 2 यानी कि 4 दूनी 8। देखिएगा सेम यही है 4 दूनी 8, 4 टू 8 और 4 टू 8 प्लस 1। देखिएगा ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल हो गया यानी प्लस 1। इस पॉलिनोमियल का मान px का मान प्लस 1 होगा यदि इसमें 2√2 रखा जाए। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में f x इज इक्वल x माइनस 9 है, तब f x माइनस x का मान हमें बताना है कि क्या होगा। देखिएगा क्या जरूरत है इसमें। एक तो हमारे पास f x है और दूसरा माइनस x है। तो यहाँ हमने क्या काम करा, इसमें f x यानी कि यहाँ तो हमने लिया ये 9, यानी कि x माइनस 9 माइनस
इसकी जगह हमने क्या लिया, इसकी जगह हमने क्या ले लिया कि जो माइनस एक्स लिया गया इसमें, और ये वाला तो 9 है, प्लस का हो गया क्योंकि बाहर माइनस है। ये वाला हमने ऐसे ही किया है कि माइनस ये, तो हमारे पास ये तो हो गया, देखिएगा माइनस x माइनस 9, ये वाली चीज रखी क्योंकि x हमें माइनस लेना है, हमने माइनस लिया, तो नीचे देखिएगा x माइनस 9 प्लस x और माइनस 9, जो भी प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इससे तो ये कट गया, किंतु ये हो गया आपका 2x। ये इसका आंसर हो गया, इसकी वैल्यू बहुपद के मान, यही मान है इसका और कोई मान नहीं है। ये बहुपद का एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स का मान हो गया। अब बहुपद के शून्यांक, यानी कि इसको मैं रफ कर रहा हूं और शून्य रख लेते हैं बहुपद के साथ, तब क्या आंसर आता है देखिएगा। बहुपद के शून्यांक, अभी एक मैं सवाल आपके लिए लिख रहा हूं इसमें फॉर एग्जाम्पल, और फिर देखते हैं क्या होता है। एक है पी एक्स इज इक्वल 4 माइनस 3x, यानी कि x हमने p शून्य लिख लिया, तो 4 माइनस 3x, और 4 माइनस 3x इज इक्वल टू शून्य, तो 4 बराबर 3x और x बराबर 4/3, इसका शून्यांक हो गया, इसका एक शून्यांक हुआ, आंसर आ गया, इसका शून्यांक है, ये बहुपद का शून्यांक ज्ञात करो, तो मैंने इसका ज्ञात कर दिया। और भी है, देखिएगा, और भी मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं कि क्यू एक्स इज इक्वल 2 बाई माइनस, यहाँ पर अगर x है तो x और y है तो y, यहाँ क्यू बाई लेंगे तो 2y माइनस 1/2 लेते हैं, तो यहाँ 0 रख लिया, तो 2y माइनस 1/2 यानी कि 2y माइनस 1/2 बराबर 0। अभी हम इसे इधर ले जा गए, 2y बराबर 1/2 और y बराबर 1/2, इसे मैं थोड़ा सा नीचे जो है आपको नहीं जमेगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ इसे कि 2y बराबर 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, ये और चला गया इसके नीचे, ऊपर नहीं जाएगा नीचे, y इज इक्वल टू 1/2 टू द 4, ये इसका शून्यांक होगा। बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना बहुत आसान है, शून्य रख और शून्यांक ज्ञात। अब है गुणनखंड और गुणज। अब मैं इसके बारे में आपको बात कर रहा हूं, गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। गुणनखंड जो है वो आपने किसी भी पॉलिनोमियल्स को उसके छोटे छोटे अंश में विभाजित करना होता है। जिस तरह से देखिएगा, ये 12 है और इसके गुणनखंड यदि करें हम तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 से 6 और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 3, 2 2 4 दिया 12। अब इसके ये भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 12। ये 12 के गुणज हैं, ये 12 के गुणज है, मल्टीपल्स हैं ये 12 के।
और ये फैक्टर है। अब आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि फैक्टर क्या बवाल है और गुणज जो मल्टीपल्स है वो क्या चीज है। और देखिएगा, क्योंकि आपको ये चीज तो कम दिखाई देती है, ये समझ में तो आती है, मैथ की बुक्स में आपको मिलती नहीं। मिलता क्या है कि एक्स स्क्वायर और फिर एक्स और फिर नॉन एक्स नंबर, तो इस तरह से आपको कोई सवाल मिल जाता है, फिर आप उसमें देखते हैं क्या भाई ये तो बहुत है अपने आप में टिपिकल मैटर हो गया। तो करें क्या, करना कुछ नहीं है, हमें करना केवल ये है कि हमें अच्छी तरीके से समझना है कि मल्टी फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है। आइए इसके लिए एक सवाल लेते हैं जो हमें फैक्टर करके दिखाना है। और फैक्टर एक दो विधि है फैक्टर करने की। एक तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल थ्योरम से हम फैक्टर मतलब भाग भी दे सकते हैं और शेष भी बता सकते हैं। शेषफल प्रमेय क्या कहती है हमारी कि भाई यदि किसी पोलिनोमियल्स का वो क्या कहती है भाज्य, शेषफल प्रमेय हमारी ये कहती है कि भाज्य भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, अरे यहाँ वालों प्लस शेषफल। इसमें 10th क्लास में जब जाएंगे यही चीज जब आप 10th में जाएंगे तो यही चीज पढ़ेंगे। क्या होगा वो कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज स्मॉलर 0 और इक्वल बी। या तो इस b के बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू बी स्मॉलर देन 0। तो इससे अभी कुछ हमारा है नहीं लेना देना हमारा। अभी ये इसमें यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि ये छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है 0, या तो 0 के बराबर है 0 से छोटा, या r से छोटा। r क्या r जो है वो छोटा किससे होगा आप ये देख लीजिएगा, भी देखिएगा इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। r जो नंबर है यहाँ r, ये हमने इससे नंबर से भाग दिया, तो इससे भाग दिया तो इससे तो छोटा होना ही चाहिए। ये जो है अगर इसके बराबर हो जाएगा एक टाइम भाग चला जाएगा, एक वन टाइम में, तो इससे जो है b से छोटा होना चाहिए हमारा शेषफल। तो शेषफल छोटा है 0 से बराबर है या b के बराबर है या छोटा है b से, ठीक है। हम इसे अगर ये हटा दे कि भाई बराबर इक्वल b और इक्वल टू 0, या तो 0 के बराबर है या ये से छोटा है, इसे ये कर दूं मैं इसको, ये भी सही है। b जो है b इससे हमने भाग दिया है, क्योंकि देखिएगा भाग कैसे होता है, ये हमने दिया 2 से 3 को भाग दिया, 2 बन जा 2, यहाँ बचा 1। और ये और भैया वन ना बचे तो ऐसा लो संख्या या बचेगा तो बनी, और यहाँ बच जाएगा 2 2 जा 4। अभी देखिएगा और लो बड़ी नंबर, तो तीनों अलग अलग आएंगे क्योंकि 2 3 जा 6। देखिए बचा 1 यहाँ 3। तो हम इसमें अगर यहाँ रखें भाज्य हमारा क्या है, भाज्य हमारा है 7। तो 7 इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास 2, कांस्टेंट क्या हमारे पास 3, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा r 1। तो 1 जो है वो 2 से छोटा है कि नहीं है हमेशा, यानी कि r जो होगा वो स्मॉलर देन b।
ज्यादा होगा ज्यादा बचेगा तो हम एक बार गलती कर देते हैं तब भी बी के बराबर ही बचा सकते हैं, तो बी से छोटा होगा हमेशा, ठीक है। और इक्वल को हटा देंगे, यहाँ पे भी बराबर हो गया और छोटा हो गया और बराबर जीरो या जी के जीरो के बराबर, क्या बराबर जीरो, देखिएगा। तो ये चीज जो है हमारे 10th में है, हम 9th में समझ लेना इसको। अगर हम इसको 9th में समझेंगे तभी तो 10th में युक्ति डिवीजन लेमा जो है, युक्ति डिवीजन क्रेमिका जो है, उससे हम इसे हल कर सकते हैं। अरे समझ नहीं रहे हम इसको 9th में, तो 10th में जाकर तो भैया फिर आपका विकेट गिरना ही गिरना है, वहां जाकर आपको पता नहीं चलता क्या होना। तो एक मैं इसको दिखाता हूं कि गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। ये तो शेषफल प्रमेय से था, देखिए गुणनखंड कैसे होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, इसने कहा एक 4x की पावर 3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33 प्लस 80। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अपने पास से भी लिख सकता हूं, परंतु मैं आपकी टेक्स्ट बुक से ये एग्जाम्पल लिख कर रख रहा हूं, क्योंकि जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं, ये एक्सरसाइज के सवाल है। तो आप जरूर देखिए वीडियो, एक्सरसाइज के सवाल इसमें सोल्व मिल जाएंगे। यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं और आपके लिए सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि को रैखिक बहुपद x+2 से भाग दीजिए, को रैखिक बहुपद x+2 से भाग दो। अब इसने तो डायरेक्टली कह दिया कि भाग दीजिएगा, भाग दो। अगर मैं इसे रैखिक बहुपद से x+2 से भाग देने जाए, शेषफल प्रमेय से निकालूं, पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकालूं, ये इस तरीके से, यानी कि मैं अगर ये है x+2, मैं कहूं कि x+2 दिए गए व्यंजक का है, ये बहुपद भी है, तो दिए गए व्यंजक का एक गुणनखंड है, तब x+2 बराबर 0 और x बराबर -2, इसमें हम -2 रख देंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा 4x की क्यूब की जगह रख दिया हमने -2 की पावर 3 प्लस 20, x स्क्वायर की जगह -2 की पावर 2 प्लस 33, x की जगह -2 प्लस 18, तो ये -2 दिख रहा है, कैमरा तो नहीं आ रहा इधर। तो इसमें ये क्या हुआ, 4 तो जू का 2 हो गया और इसकी पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ गया और प्लस 20 जू का तो है और 2 दूनी 4 प्लस का आ गया, क्योंकि जो ये है इसकी पावर है ये। इस पावर का मैंने पहले ही बताया था, इस पावर को फिर बता रहा हूँ। इस पावर का विशेष महत्व है, यानी कि एक्सपोनेंट का विशेष महत्व है, घात का विशेष महत्व है। यदि घात
ये इवन है, इवन से मतलब 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है तो ये माइनस दे रखा बेस तो ये प्लस में आ जाएगा। और यदि ये 2 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है, यानी 2 से भाग दिया जाने वाला नंबर नहीं है, ये ओड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये जो है आपका माइनस में आएगा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 है, प्लस का 4 आ गया, किंतु ये 33 दूनी 66 माइनस का 66 आ गया और प्लस का 18 आ गया जी भाई साहब। अब इनको देखिएगा एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौक 32 प्लस 20 चौक 80 माइनस 66 और प्लस 80। तो प्लस का एक जगह जोड़ दिया, 80 90 8 98 माइनस का 6 2 8 और 6 3 9। तो जी भाई साहब ये इसका शून्य आ गया, इसमें भागफल शून्य है, इसका मतलब इससे ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखिएगा मैं इसे यहां करके दिखाता हूं। इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या दीर्घ विभाजन क्रिया। 4x की क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 और यहाँ हम इसे भाग दे रहे हैं x प्लस 2 से। इसमें रिमाइंडर शून्य आएगा, पहले ही बता चुका है शेषफल में हमें। देखिएगा फिर क्या करते हैं इधर। यहाँ ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है अपने आप में टिपिकल क्रिया है जो बच्चे नहीं समझ पाते, किंतु मैं आपको बहुत ही इसमें खुल के विस्तार से बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। देखिएगा यहाँ 4 लाना है, 4x की क्यूब लाना है, एक x है, इस एक x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करी जाए कि 4x की क्यूब आ जाए हमारे पास। तो मैंने 4 से पहले मल्टीप्लाई कर ली और x स्क्वायर और रख लिया, तो 4x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4 की तो 4 हो गया, x की जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की पावर 3 आ गया ना, तो ये 4x की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो यहाँ हमें क्या से मल्टीप्लाई करनी है, देखिएगा यहाँ हमें मल्टीप्लाई करनी है 4x स्क्वायर पे, यानी कि यहाँ हमने 4x स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ हो गया हमारा इस 4x स्क्वायर की जब x में मल्टीप्लाई करी तो 4x की पावर 3 प्लस 4 की 2 से मल्टीप्लाई करी सिंगली, 4 दूनी 8 x स्क्वायर घटाया, जिस तरह से घटाते हैं हर भाग की क्रिया में घटाना ही होता है। ये घट गया आपस में और यह 20 में से 8 गए तो 12 x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18। लीजिए आगे चलिए। अब यहाँ 12 लाना है, यानी कि इसमें 12 की मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर लाना है इसलिए x की भी मल्टीप्लाई करें, तो 12x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर x में करें तो 12x स्क्वायर आ गया आपके पास, प्लस 12 दूनी 24x आ गया। देखिएगा माइनस माइनस ये तो कट गया और 33 में से 24 माइनस करा तो 13 में से 4 माइनस करें 9 4 13 9x प्लस 18। किस नंबर की मल्टीप्लाई करी जा, यहाँ पर खाली 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 बन जा 9 9x हो गया, 9 2 18 ये आ गया। देखिएगा माइनस माइनस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, शून्य। ये रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपका शून्य आ गया, यानी कि ये शेषफल शून्य आ गया आपका। ठीक, अब हमारे पास ये चीज आया, एक और नया व्यंजक और नया पॉलिनोमियल में प्राप्त हो गया, इसे त्रिपदीय व्यंजक बोलते हैं। 3 पद आए हैं 1 2 3, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। देखिएगा हम कितने शून्यांक होंगे किसी बहुपद में, ये भी हमें पता होना चाहिए। कैसे पता लगाएंगे, जितनी घात उतने शून्यांक,
इसमें 3 घात थी, सबसे बड़ी इस पद की घात क्या थी, इस व्यंजक की घात क्या है 3, तो इसमें 3 शून्यांक होंगे, एक शून्यांक तो यूरिया प्लस 2 जो इतने गिवन कर रखा है, और 2 इससे निकल पाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यदि यहाँ पावर 2 होती जैसे इसमें है, तो इसमें 3 नहीं हो सकते सरकार, इसमें केवल 2 ही आने हैं, देख लीजिएगा। आइए, यानी कि 4 की और 9 की मल्टीप्लाई करी, कितना का 4 9 है 36, और ये रफ कार्य है 36, और 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट या जुड़ के 12 आ जाए, तो वो तो 6 6 36, 6 6 12, देखिए 36 आ गया था, और 36 के हमने ऐसे करा, बजाय 9 चौक 36 ने लिखा, 6 6 36 लिखा, और 6 जमा 6 बराबर 12 कर लिया। तो देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस फिर 6x प्लस 9, देखिए इसमें से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 ही बच गया, और ये x बच गया खाली, और यहाँ पर 2 3 जा 6, खाली 3 बचा है, और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 3 जा 9, यहाँ से ये बचा, तो हमारे पास बच गया 2x प्लस 3, और यहाँ से बच गया 2x प्लस 3। ये भी एक सौभाग्य ही है कि इसमें दोनों फैक्टर एक से बच गए, यानी कि इसके अब हमने फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। ये मैं गुणनखंड को क्लियर कर रहा हूँ, इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ, ना कि मैं शेषफल प्रमेय को क्लियर कर रहा हूँ, ना ही मैं भाग की लॉग डिवीजन मेथड को क्लियर कर रहा हूँ, मैं तो केवल गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसके ये गुणनखंड हो गए, तो इसके गुणनखंड क्या हुआ, इस जैसे ये लिखा था तो भाग 2, तो मैंने इसको भाग दे दी, और इसके गुणनखंड जो है, इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड ये होंगे कि इसके साथ ये हो गया 2x प्लस 3, इसकी 2 है तो स्क्वायर कर दिया, इसकी घात 2 लगा दी हमने, और x प्लस 2, ये इसके गुणनखंड हो गए, काहे इस वाले पॉलिनोमियल के जो इसने ये दे रखा। तो इसके अगर हम इसके ऊपर लिखें इसके गुणनखंड, तो हम यही लिख सकते हैं, यहाँ कहीं जगह ही नहीं दिख रही मुझे, जहाँ लिखूं मैं इसके गुणनखंड, बस ये मैंने यहाँ लिख दिए, टोटल के गुणनखंड 4x की क्यूब प्लस 20x स्क्वायर, ये वाले इसके यहाँ फैक्टर आ गए, गुणनखंड आ गए, ठीक है। तो बहुपद का मान, बहुपद के शून्यांक और गुणनखंड और गुणज, और इसमें एक थोड़ा सा एक मैं आपको और बताता हूं कि मैंने एक चीज बताई थी कि कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो वो उसकी जो है घात पर, जो बहुपद की घात है उसके ऊपर डिपेंड करता है। शून्य पद का जो शून्यांक होगा वो है, शून्य पद में भी शून्यांक हो सकता है, और एक बहुपद के शून्यांक को मूल भी कहते हैं, और एक बहुपद वाले व्यंजक में, एक बहुपद में एक से अधिक शून्यांक हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें एक्सरसाइज, तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको शेषफल प्रमेय और दीर्घ विभाजन एल्गोरिथम और गुणनखंड करने का सरल आसान प्रोसेस, सरल आसान विधि मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी मेरी, उसमें आपको मिलेगा, ताकि जो आपके बहुपद से संबंधित प्रॉब्लम हैं वे बिल्कुल निश्चित तौर पर आसान हो जाएंगे, उन्हें आप निश्चित तौर पर आसानी से हल कर सकेंगे। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो कल की वीडियो आएगी उसमें मैं आपको आइडेंटिटीज के बारे में भी जानकारी दूंगा, सर्वसम्मिका के बारे में बताऊंगा। यानी आइडेंटिटीज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है कि विदाउट आइडेंटिटीज के वो सोल्व नहीं होती। तो सर्वसम्मिका आपने जरूर मेरी वीडियो में देखनी है, नोट करनी है, याद करनी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार।